आइए आपके दिल की दवा देने चला हूँ कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क मुस्तफा का चराग रोशन कर देते हैं। जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहदीस नबवी की शरह वज़ाइफ पे माइल हो तो मसाइल इल्म और इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। स्याही है सफेदी है शफक है अबरे बारा है, मुकर्रिर हर दिल अजीज जी सलाहियत करोड़ों के मजमे में संजीदगी बख्श देने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा कर देने वाला खतीब, बल्कि खिताबत के नैयरे ताबा आप हुए सुन्नियत गुलशन खिताबत का एक महकता हुआ फूल, आसमान खिताबत का एक रोशन सितारा, वादी दारुल उलूम देवबंद का एक खुशबूदार और महकता हुआ फूल। मेरी मुराद अजीमुल मर्तबत रफीउल शान शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुल आलिया है। इस वक्त मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं अपने नूरानी व इरफानी हक्कानी व लासानी कुरानी और ईमानी खिताब से हम तमाम सामन को महसूस फरमाएं। इन चार मिसरों के साथ सरजमीन हाथा के अच्छे लोगों मुफ्ती साहब का इन चार मिसरों के साथ इस्तेकबाल करता हूँ। भोला भाई सुनिएगा। अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। अरे रजा की ईद पर राजू सेवैया खूब खाता है, रजा की ईद पर राजू सेवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। बहुत खूब सुभान अल्लाह। अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती
अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। जलसा था लेकिन बहुत जल्दी मिलाद बन गया। अब नए हौसले से ही जलसे को जलसा बनाना है। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं जानता था कि जनाजा ही के लायक रह गया। खैर 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। ये छोटा मजमा मेरे लिए बहुत बड़ा है, इसलिए कि जो जलसा देखने वाले थे वो आए और चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह अपने मेहमान की आबरू का सामान बने हुए हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मक्के में लाखों करोड़ों कबूतर हैं, कहां से आए? ये मेरा पहला सवाल है। जबकि बयाबान है, रेगिस्तान है, उसमें लाखों करोड़ों कबूतर कहां से आए? ये मेरा पहला सवाल है। कुरान ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। चांद और चराग में फर्क क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। जिस साल हमारे नबी पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी नहीं हुई, सबको बेटा हुआ। इसकी क्या वजह है? ये तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है कि हमारे नबी को अल्लाह ने मेराज में बुलाया 2 वजह से, पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। लाखों करोड़ों कबूतर आपको मक्के में नजर आएंगे, जबकि बयाबान है, रेगिस्तान है, दाना पानी नहीं है। वहां ये कबूतर कहां से आए? तो अल्लामा ज़रक़ानी ने लिखा है कि जब गारे सौर में नबी गए अपने ईमान की हिफाजत के लिए, तो कबूतर ने नबी की जान की हिफाजत में अंडा दे दिया था। अल्लाह ने उसी जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर जो मक्के में नजर आ रहे हैं उसी जोड़े की नस्ल है। कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। चराग रोशन होता है, घर को रोशन करता है। चांद रोशन होता है, जहान को रोशन करता है, दोनों बराबर। लेकिन एक खूबी जो चराग के अंदर है वो चांद के अंदर नहीं है। एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा है, चांद नहीं कहा। जिस साल नबी पैदा हुए 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत ने बेटी को जन्म नहीं दिया, सबने बेटा जन्म दिया। जानते हैं क्यों? उस दौर में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। नबी रहमत बन करके आ रहे हैं, खुदा की रहमत ने गवारा नहीं किया कि नबी की आमद हो और बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। इसलिए अल्लाह ने सारी औरतों को बेटा दिया, बेटी को बेटी किसी मेराज 2 वजह से हुई। अल्लाह के रसूल जमीन से उठे आसमान पर गए, आसमान से अर्श पर गए, अर्श के बाद दुनिया खत्म है। अल्लाह को बताना था कि अर्श के बाद दुनिया खत्म, इस नबी के बाद नबी खत्म, या आखिरी नबी। अल्लाह को बताना था जिस नबी को तुम जलील करना चाहते थे,
देखो हमने उस नबी को इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। सीधे बुढ़ापे में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुआ का असर कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़त तेरा आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। बहुत खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नबी की सीरत के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी में आजान नहीं दी है। पूरी जिंदगी आजान नहीं दी। जानते हैं क्यों? आजान दिलवाई है नबी ने, दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दी। जानते हैं क्यों? अगर नबी आजान देते थे कहते हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। फिर उम्मती अगर नहीं आता तो डायरेक्ट गुनहगार बन जाता। अल्लाह के नबी को उम्मत से इतनी मोहब्बत कि डायरेक्ट उम्मती को गुनहगार नहीं होने दिया, दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दिया। इतना बड़ा मजमा है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? तो पता नहीं मजमे के पास जवाब होगा कि नहीं होगा। एक आशिक ने बड़ा शानदार जवाब दिया। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पूरा मजमा से पूछा जाए कि तुम जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, तो एक आशिक का जवाब था कि इस दुनिया में नबी की मुलाकात नहीं है, इस दुनिया में नबी से मुलाकात नहीं है, इस दुनिया में नबी का दीदार नहीं है। जब तक जन्नत में नहीं पहुंचेंगे नबी का दीदार नहीं होगा। जब तक जन्नत में नहीं पहुंचेंगे नबी से मुलाकात नहीं होगी। हम तो जन्नत के तलबगार इसीलिए हैं कि वहां नबी का दीदार अलग हो जाए, नबी से मुलाकात अलग हो जाए। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। 72 बार साबुन लगाता है। वो साबुन भी पनाह मांगता है, कसम खा लेता है मैं तो काला हो जाऊंगा लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उसकी ममता के ऊपर कि अपने काले बेटे को भी साबुन से गोरा देखना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का जवान, बेटी का बाप, कुंवारी बेटी का बाप दरवाजा खोलता है तो देखता है एक जवान खड़ा है, निहायत काला है कोयले की तरह, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है। उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है। पूछा जान न पहचान कहाँ से आए मामा? बोला तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए। बोला रांची से आए, हाफ हो या फूल? शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी अतात हम सबके सीने में पैदा फरमाए। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आपने आने वाले को देखा है कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख,
मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। तेरी अल्लाह के 3 एहसान। पहला एहसान, अल्लाह ने इंसान बनाया, अगर बिल्ली बना देता, बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ते। दूसरा एहसान उस मालिक का, हमने इस्लाम की खातिर कोई कीमत नहीं चुकाई, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, मुफ्त में मुसलमान बनाया। दूसरा एहसान। तीसरा एहसान, जब आखिरत में गाड़ी फंसेगी, नबी की दीन की मदद की होगी, नबी की उधर शफात मिलेगी, इधर गाड़ी फंसी हुई निकल जाएगी, जन्नत में पहुंच जाएगी। आखिरी नबी की उम्मत में पैदा। एक खाने पर 6 एहसान अल्लाह। खाने से पहले भूख लगी, ये पहला एहसान, खाना मिल गया। दूसरा एहसान, इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला। तीसरा एहसान, खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है। चौथा एहसान, वो खाना खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना नहीं किया। पांचवा एहसान, घर के अंदर बीवी बाल बच्चों के साथ खा रहे हैं, परदेश में नहीं। आखिरी एहसान, नमक रोटी तोड़ रहा है, हर लुकमा उठाता है, कहता सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जाहिल बगल में बैठा हुआ था, कोरमा खा रहे, बार बार सुभान अल्लाह पढ़ रहे। अगर इतना सुभान अल्लाह बासी रोटी पर पढ़ोगे तो खुदा की आदत खराब हो जाएगी, वो रोज तुमको बासी ही खिलाए। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। छोटे छोटे बच्चे जाग रहे, ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दी। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर भी बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इल्म और हुनर से इन बच्चों को माला माल फरमाए। बच्चों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू दुल्हा के भी, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे। खैर देखता हूँ कहाँ मुकम्मल बेदार होता। आपके सामने एक राज की बात रखने के लिए जा रहा हूँ। ये जो बच्चा छोटा छोटा आपके पास बैठा हुआ है, ये हीरा बन जाएगा, ये जीरा नहीं रहेगा, हीरो बन जाएगा, जीरो नहीं रहेगा। आपको सिर्फ 4 काम करने। किसान 4 काम करते हैं, आप 4 काम करेंगे। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलता है। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान का पहला काम यह है, वो खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी नेक होगी उसकी कोख का बच्चा उतना नेक होगा। दूसरा काम किसान क्या करता है जानते हैं? अच्छा से अच्छा बीज लाता है, धान का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद।
खाद वक्त पर देगा, पानी वक्त पर देगा। ये वक्त पर खाद वक्त पर पानी क्या है, मिसाल है। बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। स्कूल में साइकिल मिल रही है तो सारे बच्चे स्कूल में ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, 1 दर्जन बच्चे एक बाप लेकर के जाते। अब मास्टर भी सर पर हाथ रख करके बैठ जाता है, एक बाप का इतने बच्चे। वो खफा होता है कि आपको शक हो रहा है। लेकिन याद रखिए, जब स्कूल में साइकिल मिल गई, पैसा मिल गया, तो सूने घर में बकरी सवासिन, अब बच्चा है ही नहीं। याद रखिए, अगर वक्त पर आपने स्कूल नहीं भेजा, साइकिल के लिए स्कूल भेजा, कपड़े के लिए, पैसे के लिए स्कूल भेजा, मैं लिख करके दे करके जा रहा हूं कि आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, आपका बच्चा इल्म और हुनर दोनों से महरूम। चौथा काम किसान क्या करता है, गौर कीजिएगा, फाजिल घास खेत से उजाड़ करके फेंक देता है। अथुआ बथुआ सबको बाहर फेंक देता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता है, बेटा 1 नंबर का मास्टर। आप बच्चे को मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपके बच्चे को बर्बादी से बचा लेगा। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक था बिहारी, दूसरा था बंगाली, तीसरा था पंजाबी। तीनों लड़ते थे और हर एक का दावा था मैं तुमसे अच्छा, दूसरे को कोई अच्छा कहने के लिए तैयार। तो बादशाह ने सोचा कि इम्तिहान लेते, जो इम्तिहान पास करेगा उसको रखेंगे, जो इम्तिहान में फेल होगा उसको बर्खास्त। तो बिहारी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, का मुझे बैर पसंद है, लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, का मुझे आम पसंद है, आम लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, का मुझे कटहल पसंद है, का कटहल लेकर। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हुआ। बादशाह ने कहा कि बैर कैसे खाते, का हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते। का देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाजत नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। अगर बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बढ़ता। अब वो हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, कहाँ पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। और जब खोखी आई तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, रोता है मौत के डर से, तो समझ में आता है, लेकिन ये नालायक हंसता क्यों? तो बादशाह ने पूछा, ओ नालायक हंसते क्यों हो? का हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, यहाँ कटहल वाले का क्या हाल है? छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मैं आपसे मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, बच्चा जब घर के अंदर रहे आप लोग मोबाइल छुपा दीजिए। जब बच्चा घर से निकले आप लोग मोबाइल देखिए, बच्चा घर आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। 1 हफ्ता करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए मोबाइल, बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए तो 4 आदमी। खैर जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हिर्स हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आधा जलसा निकल चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आधा तक हमारा साथ देंगे, लेकिन आपका हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि मैं अगर 2-4 घंटे जलसा सुनाने की गलती करूं तो आप लोग हमारा ही जनाजा पढ़ दें।
खैर ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? दुनिया और आखिरत के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके। मौत से डर क्यों लगता? एक आम बात है, सबको पता है कि मरना है, आने वाले आए चले गए, हमको भी जाना है, ये सब मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन मौत से डर क्यों लगता? रास की बात बता रहा हूं। आदमी मर करके वहां चला जाता है और पैसा यहीं रह जाता है, इसलिए मरने से, मौत से डर लगता है। अगर मौत से पहले ये पैसा वहां पहुंच जाए जहां मरने के बाद आदमी पहुंचेगा, तो मौत उससे डरेगी, वो मौत से नहीं डर सकता। दुनिया को पता है कि मौत से ज्यादा सख्त कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं सुकरात के हवाले से। उन्होंने लिखा कि मौत से भी ज्यादा सख्त एक चीज है, मौत से भी ज्यादा सख्त। लिखा कि मौत से ज्यादा सख्त कौन सी चीज है? जिंदगी। सारी मुसीबत के पहाड़ इसी जिंदगी पर टूटते, और जब मौत आती है तो आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज्यादा सख्ती हमारी जिंदगी है। जलसा हो रहा है, एक बार ये जलसा बारिश की वजह से खत्म हो गया, दोबारा आपके हौसले ने इसको जिंदा किया। जो आदमी पहली बार नहीं आ सका वो दोबारा आ गया। ये आप लोगों की किस्मत है। अल्लाह आपकी किस्मत में भलाई को माला माल, भलाई से आपको माला माल फरमाए। जलसा सुनने के लिए आ रहा है। किसी गांव का आदमी जब चौराहे पर आया तो पूछा कि बस्ती किधर है जहां जलसा हो रहा है? का दायां बायां मत लेना, सीधा चले जाओ। अब वो आदमी दायां बायां छोड़ करके जो सीधा निकला तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां से घूम करके आया, भाई साहब मैं जलसा सुनने के लिए बस्ती मालूम कर रहा था, तुम जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिए। कैसा आदमी होती? उस आदमी ने कितनी बड़ी बात कही है, वो आपके दिल तक पहुंचा रहा। उसने कहा रे भाई साहब तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं, बस्ती तो ये असल में कब्रिस्तान। हमने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान, ओ गाफिल इंसान। मैं जब आया तो देखा कि मस्जिद बहुत शानदार है, लेकिन लोगों का घर टूटा फूटा है। बड़ा रहम आया कि यार इस गांव के लोग इतने पसमानदा हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पसमानदगी के बावजूद भी अल्लाह के घर को जन्नत बना रखा। दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इनको दुनिया में भी गनी फरमाए, आखिरत में भी गनी फरमाए। मैं आपको राज बता रहा हूँ, अल्लाह इस दुनिया में आपको मालदार बना दे, लेकिन आपको दो काम करना। इतनी दूर से मैं आपको पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। अगर इस पैगाम की हिफाजत आप कर लेंगे तो आपका हमसे ज्यादा फायदा है। एक साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर मालदार बना देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आपको दो ही काम करना, दिल की डायरी पर नोट कीजिए, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, एक साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप गनी रहेंगे, गरीब नहीं हो सकते। आप माला माल होंगे, कंगाल नहीं। ये मदरास है जहां से चांद मार का लुंगी तैयार होती है, वहां पर निकाह हो रहा। तो काजी साहब ने लड़का का भी नाम लिख लिया, लड़की का भी नाम लिखा। उसके बाद काजी साहब ने कहा कि 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ा।
तो लोगों ने कहा शर्म नहीं आती दाढ़ी टोपी देख करके, दाढ़ी टोपी रख करके भी 3 लाख का डिमांड करते हो, शर्म नहीं आती? तो काजी साहब ने मौके का चौका मारा, हमसे बड़े बेशर्म तो तुम हो, निकाह सुन्नत है तुमने उसको तिजारत बना दिया, निकाह में तुमने 30 लाख पैसा पानी की तरह बहाया, जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है, 3 लाख पहले काजियाना जमा करो उसके बाद निकाह पढ़ो। ये जो दिल्ली है राजधानी है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ पूरी दिल्ली में कि उसने कहा कि मैं पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा, वलीमे की दावत खिलाऊंगा। पूरी दिल्ली, कितनी बड़ी दिल्ली है, और मुंह पर कपड़ा बांध करके, चेहरे पर कपड़ा भेष बदल करके किनारे खड़ा हो गया कि लोग मेरी दावत की तारीफ करते हैं कि नहीं। लोग जब खा करके जाने लगे तो एक बोला कि कमीने ने मिर्च ज्यादा डाल दिया था, खाया ही नहीं। दूसरा बोला कि मिर्च इतनी कम थी, मजा ही नहीं। तीसरा बोला कि अभी तो मिर्च खा करके मुंह लहर रहा है, जब बाथरूम में जाएंगे तो पेट भी लहर। तीसरे और आखिरी नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। कल बारात आने वाली है, लड़का बाराती लेकर के आ रहा है, रात में फोन से लड़की को कह रहा है कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने इत्मीनान दिलाया कि अभी खरीदा नहीं है, जब मैं रुखसत होकर के चली जाऊंगी तो खरीद करके दे देंगे। तो लड़का खिसिया करके कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने। तो लड़की ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, खिसिया करके कहा मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन दुनिया में कोई दूसरा चांस आपको मिलने वाला नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। 3 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मैं जवान को मौजू इसलिए बनाता हूं कि जवान जब तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है, और जब जवान तरक्की से पीछे हो जाता तो मुल्क तरक्की से पीछे हो जाता। जवान पूरे मुल्क का खुलासा हुआ करता है। जवानों के हवाले से पैगाम, बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके मेले में लाया और समझाया बेटा उंगली मत छोड़ना, मेले में भीड़ बहुत है, पता भी नहीं चलेगा कहां चले जाओ। बच्चा इधर उधर ताक झांक करने लगा, उंगली छूट गई, बाप से जुदा हो गया। जवान जब हुआ तब बाप से मुलाकात हुई तो बाप ने गाल पर जोर से तमाचा मारा, कम वक्त मैंने कहा था उंगली मत छोड़ना, जुदा हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा है कि जवान हो गए हो, जवानी में उंगली बचपन में छोड़ दी तो दुनिया के मेले में गुम हो गए। ये तमाचा इसलिए मारा कि जवानी में अपने बड़ों के दामन को मत छोड़ना, वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। अकबर इलाहाबादी मरहूम का आपने नाम सुना है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। बेटे की जब शादी हुई तो उन्होंने तोहफे में खिलौना दिया, तो बेटा मारे शर्म के पानी पानी। कब्बा जवान बेटे को खिलौना दे रहे हो शादी पर, कहा बेटा याद रखो जब तुम बच्चा थे
दुकान पर खड़े थे, मेरी जेब में पैसा नहीं था, तो तुमने खिलौना की जिद लगा दी, मैं बेआबरू हो गया, मैं सर झुकाने पर मजबूर हो गया, तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैंने सोचा उस बचपन की तमन्ना को जवानी में पूरी कर देता हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी पर मैंने एक खिलौना दिया है। बेटा याद रखना, बचपन में तुमने तमन्ना की, जवानी में तुमको सर झुकाना पड़ गया। कहीं जवानी में कोई ऐसी तमन्ना मत करना, अल्लाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बेटा जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है, शराब पीने वाले के साथ बैठता है, उल्टे सीधे माहौल में बैठता है। बाप ने समझाया बेटा खराब आदमी के साथ मत बैठो, खराब बन जाओगे। बेटे को जोश है, होश नहीं है। बेटा बोला अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी। बाप को समझ में आया कि इसको मंतिक से समझाना। बाप ने बुला करके कहा कि देखो ये 12 बंकी है, यहाँ से एक पेटी सेब खरीद करके ला। बेटा गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। बाप ने कहा कि खोल करके देखो कोई खराब तो नहीं है, कहा एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी को बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने बाप के सामने पेटी को खोला तो पूरी पेटी सड़ गई थी। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि बेटा एक खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया, एक खराब आदमी के पास बैठोगे पूरे खानदान को खराब करा। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। शराब से खुद भी बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिला देगा फ्री में तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मैं जब जिस जलसे को सुन रहा था और कारी साहब सिराज बद्री साहब निजामत फरमा रहे थे तो कह रहे थे कि प्रधान जी आए हुए हैं, दूसरे प्रधान आ गए हैं, लेकिन जब हम आए तो सारे प्रधान चले गए। जीतने के बाद लोग हाथ नहीं मिलाते, जब इलेक्शन का मौका है तब आकर के हाथ मिलाते। खैर ये एक लतीफा है, लेकिन मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि वाकई यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारते। वरना एक प्रधान का वक्त इतना कीमती होता है कि वो आपके जलसे के लिए टाइम निकाल ले, तो मैं समझता हूँ कि ये जलसे की करामत। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इसके हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि मुसलमानों ने इस मुल्क में जबान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। हिंदी भी मुसलमानों की जबान, उर्दू भी मुसलमान की जबान। इसलिए अल्लाह का शुक्र है इस हिंदुस्तान का मुसलमान उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है और बल्कि संस्कृत भी जानता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जबान हिंदी है, हिंदुस्तान की जबान उर्दू है। आपको 2 शायर के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। एक शायर का नाम अमीर खुसरू, मरहूम, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर, और एक शायर अब्दुल रहीम खान खाना, मुसलमान होकर के भी हिंदी जबान के शायर। उनके 2 दोहे को आपकी खिदमत में रख रहा हूं। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं, पहले दिल मिलाइए उसके बाद हाथ मिलाइए। ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग को टटोल करके आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल?
बोला किस बात की शर्म है? करे भीख मांग रहे हो, सर झुका करके भीख मांगना चाहिए, सर उठा करके भीख मांगते हो। बोला कि मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। तो भीख देने वाला जब आया तो भीख सर झुका करके दे रहा है, वो सर उठा करके मांग रहा है, ये सर झुका करके दे रहा है। उसका हाथ पकड़ करके बोला भाई साहब बेशरम तो हम हैं, भीख भी मांग रहे हैं, सर भी उठा रहे हैं, तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख भी दे रहे हो, सर झुका करके दे रहे हो, बात क्या? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह आपके दिल तक पहुंचा। उसने कहा यार तुमको अल्लाह ने भीख का कटोरा दे करके आज खड़ा किया चौराहे पर, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने कल ही हमारी जेब में पैसा डाल दिया। मेरा रास्ता निकल रहा था, दूसरी तरफ अल्लाह ने तुम्हारी तरफ भेज दिया, उसी का दिया हुआ पैसा उसी की तौफीक से दे रहा हूँ। काम तो उस मालिक ने बनाया, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें सर झुका करके भीख दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। एक आदमी इतना बड़ा कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को देता और लोगों से झूठी तारीफ सुनता था। मैं दरिया दिल सखावत का पहाड़। एक दिन मजमे में बैठा, बोलते बोलते बोला कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा मैं इनाम दूंगा। मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं, आपका देते देते घिस गया। बोला ये तो चमचा ही नहीं है, ये तो चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा। मैं फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, ये तो मक्खन मार रहा है। बोला तुम मुझे चकमा नहीं दे सकते, चूना नहीं लगा सकते, अगर मेरी हथेली में बाल नहीं है तो तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है, इसका जवाब दो। बोला हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह। बादशाह ने सोचा कि ये तो दो सवाल का जवाब बड़ी रफ्तार के साथ दे रहा, अगर तीसरा सवाल का जवाब दे देगा तो मेरा तो रिकॉर्ड ही खराब होगा। उसने कहा कि देखो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, लेकिन इस बस्ती के सारे लोग बैठे हुए किसी की हथेली में बाल नहीं है, ये बताओ। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, मेरा देते देते आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। आखिरी दोहा सुना करके इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरू मरहूम जा रहे थे, प्यास लगी, कुएं को देखा तो 4 लड़की पानी भर रही है। करीब जाकर के कहा बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियां पहचानती थी ये शायर आदमी, तो लड़कियों ने कहा फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगी, आप शेर पढ़िए उसके बाद पानी दूंगी। तो अमीर खुसरू मरहूम ने फरमाइश पूछा कि तुम्हारी फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा के। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दो। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दो। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा। चारों लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला।
कचो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पोत सवा लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा वन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों की तादाद बहुत कम हो गई है। औरतों के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुक्म चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम जलसा आपका निकल चुका है। आपको मुबारकबादी दे रहा हूं कि आपकी हालत इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि 2 जलसा यहां से हो सकता है। अल्लाह आपकी हालत को सलामत रखे। बिल्कुल 5 मिनट का जलसा बाकी रह गया। सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर में झगड़ा कहाँ होता है? जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कयामत तक नहीं बनेगी। आप औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। कभी झगड़ा कहाँ होता है? जहां सास बोलती है मैं बेटे की माँ हूं, झगड़ा यहाँ होता है। जहां सास ख्याल करे कि मेरी बहू नहीं है, बेटी से बढ़ करके है। बेटी तो चली गई, बहू बेटी की जगह है, बेटी से बढ़ करके है, वहां झगड़ा। झगड़ा कहाँ होता है? जब बहू आकर के कहती है मैं रानी बन करके आई हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, झगड़ा यहाँ। जब बहू आकर के ये ख्याल कर ले कि मेरे माँ बाप तो हमसे जुदा हो गए, अगर माँ बाप की जगह है तो ये सास ससुर हैं, ये माँ बाप से भी बढ़ करके हैं, उसी दिन लिख करके दे रहा हूँ, झगड़ा खत्म। एक्सीडेंट हो गया, लोगों के पांव टूट गए, हाथ टूट गया और औरत की उंगली कट गई। तो औरत की जो उंगली कटी वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, आसमान को सर पर उठा रही है। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा उंगली कट गई। कहा तुम्हारी उंगली कटी है, लोगों के पांव टूट गए, हाथ टूट गए, खामोश बैठे, तुम आसमान को सर पर उठा रही हो। तो औरत ने कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है? वो उंगली कटी है जिससे शौहर को नचाया करता है। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा रखना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की ताज तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पर्दे के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपने मिठाई को देखा होगा, उसमें रेपर होता है।
मिठाई में अगर रेपर ना हो, हाथ में हो, तो मिठाई से घिन आती। इसी तरह जब औरत पर्दे में होती है, बुर्के में होती है, उससे मोहब्बत होती है। जब बेपर्दा औरत बाजार पर आ जाती है, बाजार में आ जाती है, तो उससे घिन और नफरत। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुमताज अली ने अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान साहब के सामने मुसव्वदा पेश किया कि जो औरत पर्दे में होती है बीमार होती है, जो औरत पर्दे में होती है वो बुज़दिल होती है, बहादुर नहीं होती। जो औरत पर्दे में होती है वो बदगुमान होती है, उसका नेक गुमान नहीं होता। जो औरत पर्दे में होती है उसको तरक्की नहीं होती। सर सैयद अहमद खान साहब ने उस मुसव्वदे को लेकर के फाड़ दिया। याद रखो तुम्हारी हुकूमत चली गई है, अगर औरत को बेपर्दा छोड़ोगे तो औरत भी तुम्हारे हाथ से चले। अंग्रेज बोला मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है, तो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हमारी औरत तुमको पसंद क्यों नहीं है? तो उसने क्या कहा कि जब ये औरत घर में होती है तो कैद होती है, जब घर से बाहर निकलती है तो बुर्के में कफन की तरह मुर्दा होती है। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। चाकू निकाला, नींबू निकाला, नींबू काट करके रसगार करके शरबत बनाया, और जब शरबत पीने लगे तो अंग्रेज से कहा मैं अपना शरबत पी रहा हूँ, आप अपना शरबत पी जाइए। नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में थूक आया वो आप पी जाइए। बोला हजरत आप सही कह रहे हैं, जब नींबू कटता है कोई देखने वाला देखता है तो मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब कोई औरत बेपर्दा सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। आखिरी पैगाम कारी साहब, आपने जलसे को निकाल दिया, मैं तो आप ही का फातिहा पढ़ने वाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, आपकी निजामत में चार चांद अल्लाह लगाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले सास ससुर को, माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी है कि अगर मक्का फतह होगा तो मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया, अब क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा अब काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, काबे से बढ़ करके तुम्हारी माँ है, माँ के कदम को जा करके चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी और काबे तक जाने की हाजत भी नहीं। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो अपने बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल आई है, पहली रात, और कान में अपने मजनू से कुछ कह रही है। लैला के दुपट्टे की हवा लग चुकी थी, किबला बदला। वो बम, वो बारूद, बात क्या थी वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा है। लड़की ने लड़के से कान में आकर के कहा कि मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। मजनू कहता है क्यों नहीं, तुम्हारी खातिर तो सारा जहान छोड़ सकते। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी की मोहब्बत में माँ बाप की जन्नत से हम महरूम नहीं होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली, दौलत नहीं मिली। गुस्ताखे वालिदैन को, गुस्ताखे वालिदैन को रब की तरफ से भी, रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो दौलत नहीं मिली, दौलत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। पैगाम खत्म भी हो गया लेकिन आपकी प्यास खत्म नहीं हुई। ये जलसे की कामयाबी की ज़मानत। अल्लाह इस जलसे को कामयाब फरमाए, आसमान से लेकर के जमीन तक इस जलसे को कामयाब फरमाए। 3 वादा आपसे लेना चाह रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। न तावीज़ की जरूरत है, न तरकीब की जरूरत है। अगर 3 चीज को नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, बड़े कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यिदना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। اللهم लअन الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.